हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है यहाँ पे। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो उनको आप नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ एन आइटम is ₹50. It was sold with a profit of 12%. Find the selling price. Find the selling price. ठीक है, नोट कर लेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, ये है ₹50, 50 रुपए है इस आइटम का कॉस्ट प्राइस। समझ में आया। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 12%। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट से। प्रॉफिट होता है प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट होता है, उससे प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट परसेंट है 12%, ऑफ कॉस्ट प्राइस है 50। कितना आ गया, 12/100 इंटू 50, 50 इंटू 200, 2 इंटू 6 12, तो 6 रुपए आ गया। कितना आ गया, 6 रुपए प्रॉफिट आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमें पता है ना, सेलिंग प्राइस निकालना हमें। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जितना भी कॉस्ट प्राइस है उसमें अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो आपका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 50 है, इसमें 6 रुपए ऐड कर दिए तो 56 रुपए आ गया आपका सेलिंग प्राइस। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम वाज ₹। कितना है, 56। बस इसको नोट कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, अगला सवाल यहां लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, इसको आप थोड़ा सा दोबारा लिखेंगे। एन आर्टिकल, एन आर्टिकल was sold, an article was sold for rupees 250, 250 में बेचा गया with a profit of 5%, 5% के प्रॉफिट के साथ एक आर्टिकल 250 रुपए में बेचा गया। ठीक है, what was its cost प्राइस। सिंपल है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आर्टिकल है, कोई चीज है जो 250 रुपए का बेचा गया है और उसमें 5% का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो कितने रुपए में खरीदा गया होगा ये बताना है, नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। यहाँ पे आपको दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 250 रुपए दिया है, लिख लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, 5%, 5%। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। एक्स रुपए मान लिया हमने इसका कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है, 5% है, किसका, ऑफ एक्स। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहीं पे कर लें। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ गया 5/100 इंटू एक्स, कैंसल आउट करेंगे 20 आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट हो गया आपके पास x/20, x/20। ठीक है, प्रॉफिट पता लग गया। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में लॉस घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया। अब देखिए एसपी की वैल्यू लिख लो आप, कितना है 250 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एक्स है, प्रॉफिट है x/20 है। इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो 250 इज इक्वल टू 20 आ गया, एलसीएम 20x प्लस एक्स। ठीक है, इसको 20x प्लस एक्स है। अब क्या करना है, उधर लेके जाइए, 250 इंटू 20 इज इक्वल टू 21x। 21 को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, 250 इंटू 20 बाई 21 इज इक्वल टू x।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नोट करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये कैंसल आउट तो होते हुए नहीं लग रहे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 250 इंटू 20/21 इसी से आएगी। तो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 50 और 2 जीरो एज इट इज बटे 21। अब यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा हमें 5000 को 21 से। कोई दिक्कत नहीं, 21 इंटू 2 होता है 42, 8 बच के 0 हमने उतार लिया, 21 इंटू 3 63, 63 आ गया। कितना बच गया 10 माइनस 3 7 और 7 माइनस 6 1 17 बच गया। फिर हमने एक 0 उतार लिया। तो अब कितने पे जाएगा ये 8 पे जाना चाहिए। 21 अट्ठे 168 होता है। ठीक है, टेबल आपको आने चाहिए बच्चों। कितना बच गया 2 बच गया, 0 उतार लिया। फिर डेसिमल आ गया तो क्या आ जाएगा एक 0 और, है ना। इसके बाद 0 लगा दिया था हमने। तो उसके बाद अब कितना बच गया 21 9 जा 189 होगा। ठीक है, तो 21 9 जा 189 और यहाँ पे कितने बच जाएगा 11 बच जाएगा। 0 हमने उतार लिया, फिर ये 5 आ जाएगा। तो अगर अप टू 3 डिजिट्स हम लिखें तो 238.095। तो आप लिख लेंगे देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल was rupees 238.095. Note it down. ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल लिखेंगे अब। An item was sold. An item was sold for rupees 540 at a loss of 5%, 5% के लॉस पे बेचा गया है। What was its cost प्राइस? ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते लिए क्या करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। तो सेलिंग प्राइस लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम कितना है रुपीज 540 लिख लीजिए। फिर लॉस परसेंटेज,
5% है, ये लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू ₹X। कॉस्ट प्राइस जरूरी चाहिए क्योंकि परसेंटेज दी है लॉस की आपको, तो लॉस निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कॉस्ट प्राइस की। समझ में आ रहा है? तो अब हमें लॉस कैसे निकालना है? लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 5% ऑफ X, यानी 5/100 इंटू X। ठीक है, कितना आ जाएगा लॉस? देखिए 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 520 जा, ये आ गया 20x/20 रुपीज। ठीक है, इतना लॉस हुआ है। अब मुझे एक चीज और पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो गया? लॉस। देखिए अगर नुकसान हुआ है और 540 में ये बिका है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस से कम होगा, है ना? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए ना सेलिंग प्राइस से, इसीलिए हमने अगर कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दिया तो उतने में बिकेगा। या तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। अब सेलिंग प्राइस है 540, लिख लीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना है? x हमने मान लिया था, और ये है x/20। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 540 इज इक्वल टू 20 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 20x माइनस x। कितना आ गया? 20 को उधर लेके जाइए, 540 इंटू 20 इज इक्वल टू 19x, और ये हो जाएगा 540 इंटू 20 अपॉन 19x। 19 को इधर ले आए तो x की वैल्यू ये आएगी। अब यहाँ पे कैंसल आउट तो नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे और डेसिमल में आंसर निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है x इज इक्वल टू 540 इंटू 20/19, कितना हो जाएगा? 20 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 0 एज इट इज, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10/19, डिवाइड कर लीजिए 10800। 19 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 होता है 95, 95, यह आएगा 19 5 95। कितना बच गया? ये बच गया 8 माइनस 5 3, 10 माइनस 9 1, 13 बच गया और 0 उतार लो। 19 इंटू 6 कितना होता है? 114। तो यहाँ से हमने एक 0 उतारी और ये चला जाएगा 114। तो कितना बच गया? ये बच गया 10 माइनस 4 6 और 12 माइनस 11 1, 16 बच गया। एक 0 हमने यहाँ पे उतार ली इसकी। 19 इंटू 8 152। ठीक है, अब कितना बच गया यहाँ पे? देखिए ये 60 है तो 8 बच गया, है ना? अब हम 0 यहाँ से उतार लेंगे। 19 इंटू 4 76, कितना बच गया? यहाँ पे एक 0 आ गया डेसिमल के बाद, ये 4 बच गया, 0 उतार लिया। 19 2 जा 38, 2 डिजिट तक लिखेंगे चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 568.42। तो आप लिख सकते हैं therefore the cost price of item
was rupees 568.42। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इनको अच्छे से रिवाइज करो। प्रॉफिट लॉस के आपको अच्छे से आ गए हैं। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कोई चीज नहीं दी हो तो इनमें से कैसे निकालना है, काफी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। अब इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।